पूरे देश में एक ऐसा परसेप्शन है कि बिना कोचिंग के पीछे रह जाओगे। चप्पल मारूंगा मैं तेरे को। इसका नाम निकालो साले का इसका। मनजोत छाबरा एक 17 साल का लड़का है जो अपने 3 दोस्तों के साथ कोटा आया है ताकि नीट की तैयारी कर सके और आगे चलकर एक डॉक्टर बन सके। वो तीनों एक ही हॉस्टल में 3 अलग अलग रूम लेते हैं ताकि वो अलग अलग रहकर पढ़ाई कर सके और कोचिंग ले सके। मनजोत अपने कोचिंग में भी अच्छा करता है, उसके टेस्ट में अच्छे मार्क्स आते हैं। मनजोत एक अच्छा स्टूडेंट होता है। जब वो यूपी में था अपने होम टाउन में, वहाँ पर क्लास 12th में उसने टॉप किया था, उसके 93% मार्क्स आए थे, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन 3 अगस्त 2023 को कोटा आने के जस्ट कुछ महीनों बाद ही मनजोत इस दुनिया में नहीं रहा। दीवार पर चिपका हुआ एक नोट मिला, लेकिन उस नोट में उसने किसी को ब्लेम नहीं किया और ये कोटा का उस साल का 2023 का 17th केस था, यानी कि और भी स्टूडेंट्स ने ऐसा किया है 2023 में। और गौर करने वाली बात है कि ये बस अभी 3 अगस्त तक की बात है। 3 अगस्त तक सिर्फ कोटा शहर में ही 17 बच्चों ने अपने जान दे दी। 2023 के अंत में आते आते 22 से 26 बच्चों की जान चली गई, उन्होंने अपनी जान खुद दे दी। कोटा में हर साल 2 लाख से ज्यादा बच्चे आते हैं पूरे देश भर से, ताकि वो अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सके और अपना फ्यूचर सिक्योर कर सके। बात ये नहीं कि कोचिंग अच्छा है या बुरा है, बात इस चीज की है कि एक एग्जाम लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट कैसे बन गया कि लोग अपनी जान दे देते हैं सिर्फ एक एग्जाम के पीछे। ये इंडिया के लाखों स्टूडेंट्स की स्टोरी है। रोज सुबह उठते हैं, रोज टेस्ट की तैयारी करते हैं, एग्जाम की तैयारी करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, सो जाते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, उनका जीवन स्ट्रेसफुल रहता है। आज का वीडियो इसी बारे में है कि कोचिंग कल्चर ने कैसे इंडिया को बर्बाद किया। 1980s और 90s में भी ट्यूशन हुआ करते थे। बच्चे स्कूल के बाद मोहल्ले के टीचर के पास जाते थे और टीचर उनकी हेल्प करते थे पढ़ाई में। कुछ कॉन्सेप्ट्स स्ट्रॉन्ग करवा दिए, कुछ रेफरेंस बुक करा दिया। लेकिन पिछले कुछ दशकों में पूरे देश में ये काम बहुत बड़े स्केल पे बढ़ गया है और ट्यूशन ने, एक नॉर्मल से ट्यूशन ने कोचिंग सेंटर्स का रोल ले लिया है कि ये बहुत बड़े स्केल पे फैल चुका है। पूरे देश में एक ऐसा परसेप्शन है कि बिना कोचिंग के पीछे रह जाओगे, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर नहीं कर पाओगे और आपका फ्यूचर खतरे में पड़ जाएगा। इस चीज के लिए इंडियन पेरेंट्स को ब्लेम करना चाहिए। हर बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए पैदा नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही बच्चा जन्म होता है पेरेंट्स और घर वाले ये सोचते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। इस वजह से इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जेई, नीट में काफी ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है और सीट्स लिमिटेड है। नहीं सेलेक्ट हो पाओगे यार, खेलते रहो ब्लेम गेम, क्या फर्क पड़ेगा, लास्ट में तुम्हारी रैंक नहीं आएगी। बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है और बहुत सारे बच्चे इसे क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। सिर्फ अकेले नीट में हर साल 20 से 23 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं और 1 लाख के आसपास ही सीट्स है सिर्फ MBBS के लिए इंडिया में। ये सोसाइटी पूरी इस तरीके से डिजाइन हो गई है कि लोगों को लगता है कि उनका बच्चा सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर ही बन सकता है। ऐसा नहीं है। अरे कुछ तो सीख अपने भाई से। आप नहीं बोले थे ना, जिस चीज में खुशी मिलती है वो कर। हर बच्चे का इंटरेस्ट अलग होता है, इंक्लिनेशन डिफरेंट होता है, उसकी न्यूरोलॉजिकल वायरिंग डिफरेंट होती है। बच्चे जब तक बड़े भी नहीं होते उनके दिमाग में ये डाल दिया जाता है तुम तो डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए जन्म लिए हो। आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो? बच्चे ऐसा बिलीव करने लग जाते हैं कि वो तो डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए ही है, क्योंकि बच्चों का दिमाग आप बचपन से ही फीड करते रहोगे ये सब चीजें, तो उसके दिमाग में 2 ही ऑप्शन बचेगा और फिर वो कहता है कि मेरी चॉइस है कि मैं डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहता हूँ। वो उसकी चॉइस नहीं है, उसके दिमाग में फीड किया गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना चाहता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे लोग बनना चाहते हैं और कैपेबल भी होते हैं, लेकिन हर बच्चा, जैसे कि आप अपने आसपास देखोगे, सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट किसे दिया जाता है? जेई और नीट वाले स्टूडेंट्स को। ऐसा क्यों बन गया है? क्या सोसाइटी में आर्ट, कल्चर, इन सभी की इंपॉर्टेंस नहीं है? ये सभी चीजें भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। मैं खुद एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, मैं बुराई नहीं कर रहा बाकियों की, लेकिन मेरी इसमें कुछ चॉइस थी मेरी अपनी, मैं करना चाहता था वो। लेकिन अब तुम कहोगे कि आप तो यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हो। यार मैं एक्सप्लोर करता रहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा इंटरेस्ट, इंक्लिनेशन एक्चुअली किस चीज में है। तो मैंने अपने फर्स्ट ईयर में थोड़ा थोड़ा यूट्यूब पे वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था और मैंने ये देखा कि मुझे वीडियोस बनाना काफी पसंद है, लोगों से इंटरेक्ट करना पसंद है, इसलिए मैंने वीडियोस बनाना भी स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से बच्चों को एक्सप्लोर करना चाहिए अपने इंटरेस्ट को, लेकिन पेरेंट्स करने दे तब ना। अरे क्यों अपनी लाइफ बर्बाद करने पे लगाया है? पिछले कई सालों में कई सारे टीचर्स उभर के आए हैं ऑनलाइन। तुम एक काम करो, IAS की तैयारी छोड़ दो। कोविड के टाइम में भी काफी बूम मिला एडटेक को, कोचिंग्स उन सब ने ऑनलाइन मोड को यूज किया स्टूडेंट्स तक पहुंचने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए। और इसी बीच बहुत सारे टीचर्स आ गए नए नए स्टार टीचर्स, मैं यहाँ पे 2 कोर के टीचर से ये सब बोलने तो नहीं आया हूँ इधर, क्योंकि यार टीचर्स इंपॉर्टेंट है और मैंने भी फ्री में यूट्यूब से पढ़ा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे टीचर्स ये फेक स्टोरीज बेचते हैं। 7th क्लास 8th क्लास को ही कोचिंग में लाने की कोशिश करते हैं। 7th क्लास का बच्चा, 8th क्लास का बच्चा 6th क्लास से ही कोचिंग में जाओ। बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स ऐसे हैं जो 6th क्लास के बच्चे को भी एडमिशन देते हैं। वो बचपन से ही बच्चों को
प्रिपेयर करना चाहते हैं ये जेई के लिए। बहुत सारे कोचिंग ऐसी भी है जिसमें 9th क्लास से आईआईटी के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। गलती किसकी है? इन टीचर्स की, जो कि फेमस बनना चाहते हैं, बच्चों के बीच में स्टार बनना चाहते हैं। यूट्यूब पे ऑडियंस गैदर कर लेते हैं और इनके जब एक बार लाइव क्लास ले रहे होते हैं ना, तो कई लाख बच्चे एक साथ पेपर की तैयारी कर रहे होते हैं। सिर्फ 10th क्लास के बोर्ड में मैंने देखा कि एक ही टीचर को लाखों बच्चे देख रहे हैं। ऐसा क्या हो गया कि एक साथ तुम्हें इतने सारे बच्चों को यूट्यूब वीडियोस देखना पड़ रहा है? मैं भी 10th क्लास में था यार, मेरे भी अच्छे खासे मार्क्स आए थे, लेकिन मैं ऐसे कुछ यूट्यूब पे जाता नहीं था। मेरे टाइम में यूट्यूब पे इतने ज्यादा टीचर्स थे भी नहीं, कम टीचर्स थे। मैं ये नहीं कह रहा कि यूट्यूब बिल्कुल हेल्पफुल नहीं है, लेकिन ये जो टीचर्स है ना, जो बहुत ही छोटे छोटे बच्चों को, जिनको खुद से पढ़ना चाहिए, थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाना चाहिए अपने बड़ों से, आसपास से, लेकिन उन सभी को ये सब अपनी तरफ खींचना चाहते हैं ताकि वो अपने कोर्सेज को बेच सके, अपने बिजनेस को चला सके। और टीचर्स ऊट पटांग जोक्स मारते रहते हैं अपनी लाइव क्लासेस में ताकि क्लिप्स कटे, रील डले। स्टूडेंट्स आजकल ऐसे बिहेव करते हैं कमेंट सेक्शंस में, वो एक स्टूडेंट ना होकर वो एक फैन है किसी सेलिब्रिटी का। ग्लोरीफाई किया जा रहा है बहुत ज्यादा ही। छोटे छोटे बच्चों को जो 6th 7th 8th क्लास में है, उन बच्चों को भी ये ऑनलाइन मोड के थ्रू पढ़ाना चाहते हैं, कोर्सेज बेचना चाहते हैं। ये सही नहीं, ये गलत है। आपने थंबनेल पे देखा कि मैंने फिजिक्स वाला को भी लगा रखा है। मैं ये नहीं कह रहा कि फिजिक्स वाला फ्रॉड है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैंने खुद उनके यूट्यूब से पढ़ाई की है। फिजिक्स वाला जब अकेले पढ़ाते थे यूट्यूब पे, तो वो काफी अच्छा कंटेंट डालते थे, काफी डेप्थ में जाते थे, स्टूडेंट्स को डाउट्स को लेते थे। लेकिन जब से इनकी कंपनी बनी है बड़ी, इनका इंटेंशन प्योर है। मैं फिर से पॉइंट करना चाहता हूँ, फिजिक्स वाला या भी असम में फ्लड आया वहाँ पे भी काफी काम कर रहे हैं। इनका इंटेंशन प्योर है, लेकिन जो इनके जो टीचर्स है ना, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। इसका नाम निकालो साले का, इसका, इससे पहले कि मेरे मुंह से गाली निकले, इसका नाम निकालो। कौन है ये? तुम सालो इस लायक नहीं हो कि तुम्हें तमीज से पढ़ाया जाए। जो मास्टर पढ़ा रहा है साला उस पर ध्यान देना नहीं है और अपनी बकैती झाड़नी वहां पर बैठ के उसको। ये सिलेक्शन निकालेंगे, देख रहे हो, ये सिलेक्शन निकालेंगे कि टीचर जैसे पढ़ा रहा है उसको ब्लाइंडली फॉलो करना है। उठ पटांग जोक्स मारते रहेंगे क्लासेस में, और जे के हिसाब से जिस तरीके से तैयारी करानी चाहिए उस तरीके से तैयारी भी नहीं करा रहे हैं। जो सक्सेस रेट है ना, जो यूट्यूब से आप देखते हो, वो थोड़ा फैब्रिकेटेड होता है, क्योंकि बच्चा अगर छोटा सा भी कोर्स ले ले, बस एनरोल भी कर जाए किसी प्रोग्राम में, तो आप उसका नाम ले लेते हो उसका सिलेक्शन के बाद। तो फिजिक्स वाला ऐसा ब्रांड अच्छा नहीं है। लेकिन फिजिक्स वाला जो कि अलख पांडे सर हैं, उनके लिए काफी रिस्पेक्ट है मेरे दिल में, वो अच्छा पढ़ाते हैं, उनका इंटेंशन प्योर है। लेकिन जो उनका जो इंस्टीट्यूशन है, ये कंपनी है फिजिक्स वाला, उसमें बहुत सारे टीचर्स अच्छे नहीं है। कुछ टीचर्स हैं गिने चुने जो सही हैं, लेकिन बाकी टीचर्स अच्छे नहीं, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। ये मैंने कुछ स्टूडेंट से बात की जो कि अपनी जेई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेकिन बच्चों के पास ऑप्शन नहीं है। इस वजह से लोग 2000 3000 4000 5000 में उनकी टीचर्स के कोर्सेज को खरीद लेते हैं, क्योंकि उनके पास एटलीस्ट पूरा स्ट्रक्चर रहेगा, पूरा मटेरियल रहेगा जिससे कि वो पढ़ सकेंगे। इस वजह से बच्चे उनका कोर्स खरीद लेते हैं। लेकिन जो टीचर्स की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। वो अननेसेसरीली 2-2 घंटे 1.5 घंटे का क्लास लेते हैं, जिसमें मटेरियल डिलीवरी बहुत कम होता है। मैं हर टीचर को ब्लेम नहीं करना चाहूंगा। जैसे पंकज सर हैं, वो अच्छा पढ़ाते हैं फिजिक्स वाला में, मैं हर टीचर को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे टीचर्स हैं जो कि अननेसेसरी चीजें बोलते हैं क्लास में ताकि वो फेमस हो सके। खान सर है, वो यार बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन काम करते हैं, उनका हॉस्पिटल है पटना में, वो बहुत ही कम पैसों में इलाज करते हैं, तो वो तो काफी बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन उनको भी बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि वो चैरिटी वगैरह इसलिए करते हैं, इमोशनल चीजें बोलते हैं ताकि बच्चे उनका कोर्स खरीदे। तो यार मैं उनको ब्लेम तो नहीं करना चाहूंगा, लोग कुछ ही बोलते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली यार खान सर अच्छा काम करते हैं। हाँ, कुछ इंसान में कुछ कमियां होती है, कभी कभार लोग इधर उधर की बातें कर देते हैं, कंट्रोवर्सी कर देते हैं, लेकिन कई सारे वीडियो में वो मिसोजनी के शिकार होते हुए नजर आते हैं। लेकिन इंसान है, गलती कर सकता है। यूरोप वाले सुंदर नहीं आकर्षक बनने का प्रयास करते हैं सब। देखिए, ये है आकर्षण और ये सुंदरता होती है। और वेस्टर्न कल्चर सुंदरता नहीं, जो सुंदर नहीं रहता है उसे अंग दिखाना पड़ता है, वो आकर्षण होता है। तो वेस्टर्न कल्चर आकर्षण पर फोकस करता है और भारत सुंदरता पे फोकस करता है। तो सुंदरता से सम्मान की नजर से देखा जाता है और इन लोगों को एक सामान के नजर से देखा जाता है। तो डिपेंड करेगा, सम्मान के लायक है तो सम्मान के नजर से, सामान बन के घूमिएगा तो सामान बन के लोग देखेगा। जब आप इतने इन्फ्लुएंशियल होते हो, आपको लाखों लोग देख रहे होते हैं। खान सर को जस्ट स्टूडेंट्स ही नहीं देखते, कोई भी देख रहा होता है, वो एंटरटेनमेंट के लिए भी देखते हैं, क्योंकि उनका एक मजाकिया अंदाज है। लेकिन विमेन को लेकर नेगेटिव नहीं बोलो, इसके लिए केयरफुल होना चाहिए कि आपके माउथ से क्या क्या निकल रहा है, इसको लेकर आपको केयरफुल होना चाहिए। अगर आप स्कूल्स के बारे में सोचो तो आर्ट्स को कोई रिस्पेक्ट नहीं दी जाती इंडिया में, और ऐसा दिखाया जाता है कि आर्ट्स तो वही स्टूडेंट्स लेते हैं जो कि साइंस नहीं ले सकते। आर्ट्स ना मजबूरी नहीं होनी चाहिए, चॉइस होनी चाहिए। लेकिन ये जो हमारे देश का एनवायरनमेंट ऐसा बन गया है कि ये बच्चों के पास ऑप्शन नहीं है, वो सभी साइंस के पीछे भागते हैं। जो कि साइंस लेना नहीं चाहते वो भी साइंस के पीछे भागते हैं। बाकी देशों में, बाहर के देशों में ऐसा नहीं है। बाहर के देशों में आर्ट्स की भी रिस्पेक्ट है। जो इंसान पढ़ाई कर रहा होता है वो अपने काम को सीरियसली करता है। लेकिन इंडिया का जो एनवायरनमेंट है ये पढ़ाई को लेकर भी फेक है। आर्ट्स सबके लिए नहीं है, साइंस भी सबके लिए नहीं है। अगर जेन्युइनली पढ़ा जाए तो आर्ट्स भी हार्ड है साइंस की तरह ही। जैसे एक पोइट होता है ना, वो एक रिसर्चर के लेवल का ही हो सकता है अगर वो अपने काम को जेन्युइनली करता है। फॉर एग्जाम्पल रविंद्रनाथ टैगोर को लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला है, उनकी पोइट्री काफी ऊंचे लेवल की है। क्योंकि यार आप खुद ही सोचो, जब आप थके हुए होते हो कभी, तो
आप क्या करते हो? आप क्या इक्वेशन सॉल्व करने लगते हो? आप इक्वेशन सॉल्व नहीं करते हो। आप यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम रील्स पे कुछ एंटरटेनिंग देखने की कोशिश करते हो जो आपको एंटरटेन करे। तो ये सभी आर्ट्स का पार्ट है। आर्ट्स आपको हेल्प करता है लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करने में। लेकिन इस देश में ना अलग ही नैरेटिव बन गया है, आर्ट्स ऐसा होल खराब है। ऐसा नहीं है यार। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो। आप अपने ओपिनियंस को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो।